हाँ तो चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। कहानी का नाम है, स्टोरी का नाम है टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। ठीक है, उड़ने को लेकर के दो कहानी जो अभी हम लोग पढ़ेंगे। इसका जो ऑथर है उसको ध्यान रखना, लियाम ओ फलैरी। ठीक है, सेकंड है फ्रेडरिक फोर्सिथ। कैसे अजीब से नाम है, चलो ठीक है। देखो, हिज फर्स्ट फ्लाइट, उसकी पहली उड़ान। द यंग सीगुल वाज एलोन इन हिज लेज। देखो, सीगल एक बर्ड है। ठीक है, सीगल एक बर्ड है। अगर देखना चाहोगे तो मैं दिखा दूंगा गूगल पे। सिंपली अभी देख लो, एक बर्ड है जो कि लेज मतलब होता है कि यहाँ पर जो, सिंपली समझ लो कि स्पेस के बारे में दिया गया है, वो जो अपना घर है। या देखो, जो भी यहाँ पर लेज का मीनिंग दिया गया है, ए नैरो हॉरिजेंटल सेल्फ प्रोजेक्टिंग फ्रॉम ए वॉल और क्लिफ। मतलब एक सिंपल, एक जो छोटा सा स्पेस है जो कि वॉल से कवर रहता है, वॉल से ऐसे मैं दिखाता हूँ तुमको, समझ में आ जाएगा क्लियर। या फिर रुको, ऐसे समझ लो, मैं इस पर ड्रॉ करता हूँ। ये समझ लो एक पहाड़ है। ठीक है, एक चट्टान है, और इस चट्टान के ऊपर इधर थोड़ा सा जो बना हुआ है, इस साइड वाला एरिया को हम लोग कहते हैं लेज, जहाँ पर कि जो बर्ड है वो, ठीक है समझ गई ना, चट्टान से प्रोटेक्टेड एक एरिया है, ओरिजेंटल सेल्फ है, जो कि किसी भी क्लिफ, यहाँ पर चट्टान का ही बात हो रहा है, या फिर वॉल से टंगा हुआ रहता है, उसको लेज कहते हैं। तो वो एक छोटा सा यंग सीगल जो है, सीगल एक बर्ड है, वो लेज में अकेले है। ठीक है, क्लियर। लेज समझिए या नहीं समझिए क्या होता है? मतलब ये चट्टान है कुछ, और यहाँ, हाँ यहाँ पर जो थोड़ा सा निकला हुआ पार्ट रहता है, इसको हम लोग लेज कहते हैं। तो यहाँ पर एक यंग सीगल जो है एलोन है। हिज टू ब्रदर एंड हिज सिस्टर हैड ऑलरेडी फ्लोन अवे द डे बिफोर। उसके जो ब्रदर हैं और जो उसके जो सिस्टर हैं, वो पहले ही वहाँ से उड़ चुके हैं, एक दिन पहले ही। लेकिन ये जो अभी लेज है, ये अकेले वहाँ पर पड़ा हुआ है। डर लग रहा है इनको कि कहीं गिर नहीं जाए चट्टान से। ही हैड बीन अफ्रेड टू फ्लाई विथ देम। उसको काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा है फ्लाई होने से, उड़ने से। somehow when he had taken a little run forward to the brink of the ledge and attempted to flap his wings, he became afraid। लेकिन ऐसा नहीं कि वो कोशिश नहीं करे। जो यंग सीगल, उन्होंने बहुत सारा कोशिश किया। वो सोचा कि ठीक है, तेज़ी से दौड़ करके आते हैं और अचानक से उड़ने लगेंगे। दौड़ने के बाद वो जैसे ही ब्रिंक मतलब होता है किनारा, जैसे ही लेज के किनारे पर आती है और अपने पंख को फड़फड़ाने की कोशिश करती है, कि उससे पहले वो डर जाती है काफ़ी ज़्यादा कि इतना दूर से गिरेंगे, इतना चट्टान से गिरेंगे, कहीं पता नहीं बच पाए कि नहीं बच पाए। तो उससे पहले नहीं होता है, जैसे हम लोग कुछ सीखने का, कितना भयानक काम है उड़ना सीखना, समझ सकती है। तो उससे पहले ही ये अफ्रेड हो जाती है, डर जाती है। द ग्रेट एक्सपेंस ऑफ सी स्ट्रेच डाउन द beneath एंड इट वॉज सच ए लॉन्ग वे डाउन, माइल्स डाउन। तो ये जो सी है, देखो ऊपर में लेज बना हुआ है। ठीक है, ये पहाड़ है, पहाड़ के ऊपर थोड़ा सा लेज है, और नीचे में पूरा ही लंबा सा समुद्र है। ठीक है, और वो समुद्र काफ़ी गहरा, माइल्स डाउन है। तो ये सोच रही कि भाई अगर हम गिरेंगे यहाँ से तो मेरा क्या हाल होगा, मुझे भी नहीं पता। तो यहाँ वही बात लिखा गया है कि उसके नीचे जो सी है, काफ़ी नीचे तक, काफ़ी स्ट्रेच, काफ़ी फैला हुआ है नीचे तक, और काफ़ी ज़्यादा लंबा है। माइल्स डाउन, मीलों नीचे है। ठीक है। ही फेल्ट दैट सर्टेन ही फेल्ट सर्टेन दैट हिज विंग्स वुड नेवर सपोर्ट हिम। उसको ऐसा महसूस होता है कि जो उसकी विंग्स है, जो उसकी पंख है, वो उसको कभी भी सपोर्ट नहीं करेगी। सो ही बैंड हिज हेड and ran away back to the little hole under the ledge where he slept at night। तो इसलिए वो अपना सर को बैंड करके, जो लेज है उसमें छोटा सा होल है जिसमें कि वो रात को सोएगी, तो उस होल में चले जाती है। क्लियर। इवन when each of his brother and his little sister, whose wings were far shorter than his own, ran to the brink, flapped their wings and flew away। तो देखो यहाँ तक कि जो उनके भाई हैं और जो उनकी बहनें हैं, छोटी भाई और छोटी बहनें हैं,
उनके विंग्स इनके विंग से काफ़ी ज़्यादा छोटे हैं, लेकिन फिर भी वो किनारा से दौड़ करके अपने पंख को फड़फड़ा करके काफ़ी दूर उड़ जाते हैं। लेकिन जो ये हमारा सीगॉल है, यंग सीगॉल है, जिसको बहुत ज़्यादा डर लगता है, ठीक है, ये बार बार फेल हो जाता है उसको देख करके। He failed to muster up courage to take that plunge which appeared to him so desperate। तो ये बार बार जो साहस चाहिए उतना थोड़ा सा उसको देखो, क्या अजब का साहस चाहिए कि वो पहाड़ से नीचे उतर पाए, तभी तो पंख कैसे काम करना शुरू होगा। तो उस साहस के लिए ये उतना करेज नहीं जुटा पाती है और बार बार डिस्परेट होते हुए भी हार जाती है। ठीक है, क्लियर। वो प्लंज मतलब होता है छलांग लगाना, डिस्परेट होते हुए भी बार बार वो छलांग लगाने में हार जाती है। फादर एंड मदर हैड कम अराउंड तो उसके माताजी और पिताजी बार बार आते हैं आसपास में, एंड कॉलिंग टू हिम श्रीली, upbraiding him, threatening to let him starve on his ledge unless he flew away। तो उसके जो फादर और मदर हैं उसके पास आते हैं, जैसे नहीं होते हैं कि बचपन में हम लोग कुछ काम नहीं करते हैं तो हमारे फादर मदर क्या करते हैं, डांटते हैं कि क्यों नहीं पढ़ते हो, दिन भर पड़े रहते हो। तो उसी तरीके से इनको सिखाने के लिए जो इसके फादर मदर हैं ये इसको काफ़ी ज़्यादा डांटते हैं। ठीक है, अपब्रेडिंग यहाँ पर लिखा गया मतलब डांटना, सिरिलिंग मतलब तीखे स्वर में बोलना, गुस्सा करके बोलना, और इसको धमकाते हैं कि अगर तुम नहीं उड़ोगे, जब तक नहीं उड़ोगे तब तक तुमको खाना नहीं मिलेगा, तुमको भूखे रहना पड़ेगा। ठीक है, बट फॉर द लाइफ ऑफ हिम ही कुड नॉट मूव। लेकिन इसको लगता है कि ये अपनी ज़िंदगी में उड़ नहीं सकेगा, इतना ज़्यादा वो भयभीत है। That was 24 hour ago। That was 24 hours ago। Since then nobody had come near him। मतलब 24 घंटे पहले से इसके पास कोई नहीं आ रहा है। सोच रहा है कि जब भूख लगेगा तो ये सोचेगा खाना तभी मिलेगा जब हम उड़ पाएंगे। तो द डे बिफोर ऑल day long he had watched his parents flying about with his brothers and sister, perfecting them in the art of flight, teaching them how to skim the wave and how to dive for a fish। तो यहाँ पर देखो, तो एक दिन पहले जो पूरे दिन है वो देख रही थी कि जो उसके पेरेंट्स हैं वो उड़ रहे हैं, ठीक है, अपने ब्रदर्स और सिस्टर के साथ, मतलब इसके ब्रदर्स और सिस्टर के साथ, और जो आर्ट ऑफ फ्लाइंग है इसको परफेक्ट कर रहे हैं और वो सिखा रहे हैं कि कैसे ये जो वेव है इसको चीरते हुए निकलना है। ठीक है, या फिर इसकी मतलब होता है टू मूव लाइटली जस्ट अबव द सरफेस, सरफेस के ऊपर से जस्ट पैर को टच करते हुए निकलना, और किस तरीके से मछली को पकड़ना है, हाउ टू डाइव फॉर फिश। ही हैड इन फैक्ट सीन हिज ओल्डर ब्रदर कैच हिज फर्स्ट हेरिंग एंड डेवोर इट स्टैंडिंग ऑन ए रॉक वाइल हिज पेरेंट सर्कल अराउंड राइजिंग ए प्राउड कैकल। तो वो इनफैक्ट वो देख रहा है कि जो उसके पेरेंट्स, उसके जो छोटे भाई हैं, ठीक है, वो भी पहला मछली पकड़ने के लिए सीख रहा है और पकड़ रहा है, बाकी जो उसके पेरेंट्स है उसको काफ़ी ज़्यादा तारीफ़ कर रहे हैं। क्लियर। और रॉक पर खड़े होकर के, क्रैकल मतलब होता है कि आवाज़ निकालना, प्राउड क्रैकल मतलब गर्व की आवाज़ निकालने की, वाह ये काम करके दिखाया है। लेकिन जो इसका बड़ा भाई है वो हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है कुछ भी करने का। एंड ऑल द मॉर्निंग and all the morning the whole family had walked about on the big plateau midway down the opposite cliff, taunting him with his cowardice। और दिन भर, ठीक है, जो इसके फैमिली हैं वो अपोजिट क्लिफ, जैसे समझ लो एक चट्टान यहाँ पर है, मैं बना देता हूँ, एक चट्टान यहाँ पर है,
तो यहाँ पर क्या है, बीच में समुद्र है और इसके जो अपोजिट साइड वाले चट्टान है, तो यहाँ से दिन भर इसके फैमिली जो है इसको देख रहे हैं, इधर उधर ताना मार रहे हैं, ठीक है। और इसके ऊपर चल रहे हैं, उसको ताना मार रहे हैं अपोजिट क्लिप में, और उसका जो डरपोकपना है, कोवार्डाइस है, उसको चिढ़ा रहे हैं कि कैसा डरपोक इंसान है ये। इंसान नहीं, चिड़िया है। द सन वॉज नाउ ascending इन द स्काई, ब्लेजिंग ऑन हिज लेज एंड फेस्ड द साउथ। अभी जो है सूरज चढ़ने वाला था। ascending मतलब होता है कि आना, सूरज आने वाला था स्काई में। ब्लेजिंग ऑन हिज लेज, लेज अभी समझे हम लोग क्या होता है, क्लिफ। तो उसके लेज पर, क्लिफ पर, ब्लेजिंग यहाँ पर मतलब है कि यहाँ से सन को हटना, ठीक है। तो इससे सन जो है हटने वाला था। ब्लेजिंग डैट फेस्ड द साउथ, जो कि साउथ की तरफ फेस्ट कर रहा था, मतलब इसका जो लेज है वो किस तरीके से है, साउथ की तरफ फेस्ट करता हुआ है। He felt that heat because he had not eaten since the previous nightfall। तो ये यहाँ पर देखता है कि पिछले रात से ये कुछ नहीं खाया है, तो भूख लगा हुआ है इसको, और उस भूख के कारण इसको नींद भी आ रहा है, ठीक है। उसको गर्मी लग रहा है बेसिकली। He felt heat, उस नींद के कारण इसको थोड़ा सा शरीर में कमजोरी लग रहा है और गर्मी भी लग रहा है। He stepped slowly out to the brink of the ledge and standing on one leg। समझ रही हो कि नहीं समझ रही हो? हेलो, अच्छा वही ना। तो देखो, he stepped slowly out to the bridge of the ledge and standing on one leg with the other leg hidden under his wing, he closed one eye then the other and pretended to be falling asleep। तो ये जो बर्ड है ये क्या कर रही है, यहाँ पर बाहर आती है स्लो स्लो, और किनारा पर, लेज के किनारा पर आने के बाद एक पैर पर खड़ा हो जाती है और दूसरे पैर को अपने विंग के अंदर छिपा लेती है, एक आंख बंद करती है, ठीक है। और वो प्रिटेंड करती है ऐसा कि वो मतलब नींद आ रहा है उसको, ये प्रिटेंड करती है ताकि स्टिल दे टुक नो नोटिस ऑफ हिम। ये सोचती है कि अगर ऐसा करेंगे तो सबको दया आ जाएगा और वो कुछ खाना दे करके जाएगा, खाना खाएंगे। वो भी बहुत जोर का लगा हुआ था, लेकिन इसके ऊपर कोई ध्यान नहीं देता है, ठीक, कोई नोटिस नहीं देता करता है। ही सॉ हिज टू ब्रदर एंड हिज सिस्टर लाइंग ऑन द प्लेट्यू डॉजिंग विद देयर हेड संक इनटू देयर नेक्स। तो ये देखता है कि इसके दो भाई और जो सिस्टर है प्लेट्यू पर, डोजिंग मतलब होता है झपकी लेना, आराम से झपकी ले रहे हैं, ठीक है। और संक इनटू देयर नेक्स मतलब गर्दन में आराम से दबोच, जैसे देखो बर्ड वगैरह सब कैसे झपकी लेते हैं, चोंच को गर्दन में इस तरीके से दबा करके आराम से आराम करते हैं। हिज फादर वाज प्रीनिंग, प्रीनिंग मतलब होता है मेकिंग एन एफर्ट टू मेंटेन फीदर। देखो बर्ड सब में क्या होता है कि फीदर को मेंटेन करने के लिए इधर उधर से चोंच लगा करके थोड़ा बहुत झाड़ना पड़ता है। प्रिनिंग द फीदर ऑन हिज वाइट बैक, तो वो जो इसके पिताजी थे वो फीदर को मेंटेन कर रहे थे, ठीक है, वाइट बैक में, मतलब जो भी फीदर वाइट हो गए थे उनको हटाने का ट्राई कर रहे थे। ओनली हिज मदर वाज लुकिंग एट हिम, सिर्फ उसकी माता ही उसकी तरफ देख रही थी। Since she was standing on a little high hump on the plateau, her white breast thrust forward। क्योंकि जो यहाँ पर उसकी माता जी थी वो काफ़ी ज़्यादा ऊंचे खड़ी थी, ठीक है, मतलब प्लेट्यू के हाई थ्रस्ट, हाई स्टैंडिंग हाई हम्प मतलब ऊंचा वाला जो हम्प रहता है उस पर खड़ी थी। तो उसके जो वाइट ब्रेस्ट थे वो फॉरवर्ड की तरफ आ रहे थे। एंड now again she tore a piece of fish that lay at her feet and then scraped each side of her beak on the rock। और वो क्या करी हुई थी, मुंह में एक मछली का जो पीस है, ठीक है, उसको दबोचे हुए अपने पैर से उसको पकड़े हुए स्क्रैप कर रही थी दोनों साइड से, ठीक है। अब और
वो जो रॉक है उसके ऊपर अपना बीक को स्क्रैच कर रही थी। देखो क्या होता है, बर्ड लोगों को अपना बीक को शार्प बनाने के लिए रॉक पर या किसी चट्टान पर स्क्रैच करना पड़ता है ताकि वो शार्प रहे। द साइट ऑफ द फूड मैडेंड हिम, हाउ ही लव्ड टू टीयर द फूड दैट वे, स्क्रैपिंग हिज बीक एंड नाउ एंड अगेन टू वेट इट। वेट मतलब होता है टू शार्पन। तो वही बात लिखा गया है कि ये चीज़ देख करके काफ़ी ज़्यादा ये जो बर्ड है पगला रहा था, मैडन हो रहा था, और उसको ये पसंद था कि किस तरीके से ये फूड को ले जाए और ये भी अपना जो बिक है उसको स्क्रैच करे, स्क्रैप करके शार्प करे। गा 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 ही क्राइड बेगिंग हर टू ब्रिंग हिम सम फूड। तो गा 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 मतलब वो भाषा है चिड़िया का, तो ये बोलते हुए चिल्लाता है और बुरी कंडीशन में भीख मांगते हुए बोलता है कि कुछ खाना ला दो, है ना, मम्मी को बोलता है यहाँ पर। गाओ कोल आ सी स्क्रीम्ड बैक डिस्क्रिसिवली मतलब इन ए मैनर सो समवन डैट ही इज स्टूपिड। तो वो भी इस डिस्क्रिसिवली मतलब होता है कि इस तरीके से बोलना कि दिखाना कि कोई भी स्टूपिड है, मूर्ख है। तो वो डिस्क्रिसिवली बोलती है, चिल्लाती है कि तुम कितने बड़े मूर्ख हो, इतना नहीं कर सकते हो, उड़ना नहीं सीख सकते हो। बट ही kept calling plaintively and after a minute or so he uttered a joyful scream। तो ये बोलते रहता है कि कभी तो दया आ जाए। ठीक है, समझ लो कितना ख़राब कंडीशन है ये बर्ड का, कि ना ही किधर से कोई हेल्प आ रहा है। इसके जो छोटे भाई बहन है आराम से मौज करके उड़ रहे हैं, मछली खा रहे हैं, गाना गा रहे हैं, ये बेचारा भूखा हुआ है, ना ही खाना मिल रहा है ना ही उड़ पा रहा है, ऊपर से धूप अलग आ गया है ना, तो बुरे कंडीशन में फंसा हुआ है। हिज मदर हैड पिक्ड अप ए पीस ऑफ फिश एंड वॉज फ्लाइंग अक्रॉस टू हिम विथ इट। तो एक जॉयफुल स्क्रीम इसको सुनाई देता है। एक जॉयफुल मतलब होता है खुश भरा, और उसकी जो माता जी है वो एक मछली के पीस को पकड़ते हुए इसके तरफ उड़ती हुई आ रही थी। तो इसको लगा कि अब लगता है कुछ होने वाला है। ही लीन आउट ईगरली टैपिंग द रॉक विथ हिज फीट ट्राइंग टू गेट नियरर टू हर एज शी फ्लू अक्रॉस। तो वो बेचैनी, ईगरली मतलब होता है शीघ्रतापूर्ण, बेचैनी पूर्वक। तो वो भूख था तो काफ़ी ज़्यादा था, तो वो आगे आता है बहुत ईगरली से, और रॉक को टैप करते हुए वो अपने फीट से आगे आने की कोशिश करता है ताकि रॉक उसका मदद करे, नहीं तो गिर जाएगा नीचे। और ये ट्राइंग करता है, कोशिश करता है कि तुरंत जो है जैसे ही नज़दीक आती है, ठीक है, ट्राइंग टू गेट नियरर टू अज शी फ्लू अक्रॉस बट व्हेन शी वाज जस्ट अपोजिट टू हिम शी हॉल्टेड हर wings motionless, the piece of fish in her beak almost within reach of his beak. He waited a moment in surprise, wondering why she did not come nearer. Then, mended by hunger, he drive out at the fish। मतलब इसकी माता जैसे ही नज़दीक आती है, ठीक है, और जैसे ही उसके बगल में अपोजिट में आ जाती है तो वह वहाँ पर रुक जाती है। हॉल्टेड मतलब होता है रुक जाना, और उसके जो विंग्स है वो मोशनलेस हो जाते हैं, मतलब आगे आना बंद कर देते हैं, रुक जाते हैं। और जो मछली की पीस है वो अभी भी इसके बीक में ही है, जो कि काफ़ी कम दूरी पर रहती है। वो थोड़ा सा आगे आ जाए तो मछली पा सकती है। तो वो थोड़ा सा मोमेंट वेट करता है कि ऐसा क्यों कर रही है मम्मी, खाना तो इसको दे देना चाहिए था। तो वो सोचती है कि शायद नज़दीक आएगी, लेकिन आती नहीं है। तो ये भूख से काफ़ी ज़्यादा पगलाया हुआ रहता है, बहुत ज़्यादा भूख लग जाता है इनको। तो सोचता है कि शायद इतना दूर मुझे ही जाना पड़ेगा। लेकिन देखो किस तरह का कहानी है। ये है लेज इनका, ठीक है, ये तो पहाड़ है, लेज समझ लो इधर है। यहाँ पर बर्ड खड़ा है, उसकी जो माता जी है यहाँ पर खड़ी, मछली का तोतला ले गए। तो ये सोच रहा है कि आगे आएगा, लेकिन इसकी जो माता जी यहाँ पर रुकी हुई है, ठीक है, और इसको भूख लगा हुआ है काफ़ी जोर का। तो अब सोचता है कि अब कोई उपाय नहीं है, अब लगता है थोड़ा देर हमको ही डाइव आउट लगाना पड़ेगा ताकि मछली खा सके।
विथ ए लाउड स्क्रीम ही फेल आउटवर्ड एंड डाउनवर्ड इनटू द स्पेस। अब समझो इसके पास दो ही ऑप्शन है, या तो भूख से मर जाए या फिर थोड़ा सा आगे जाए, क्या पता खाना मिल जाए इनको। तो ये सोचा कि चलो ठीक है खाना खा ही लेते हैं, बहुत जोर का भूख लगा हुआ है ना, इसमें तो कुछ नहीं किया सकता। तो एक ऊंची भरी चीख के साथ वो नीचे गिरता है, आगे आता है फेल आउटवर्ड, और फिर जो नीचे की तरफ स्पेस है डाउनवर्ड की तरफ गिरना शुरू हो जाता है। देन ए मोनस्ट्रस टेरर सीज्ड हिम एंड हिज हार्ट स्टूड स्टिल। तो अब क्या होगा समझ रही हो, खाना भी नहीं खाया है, इसको पहले से ही डर लग रहा था। तो एक मोनस्ट्रस मतलब हैवी टेरर, टेरर मतलब समझते हो भय, इसके अंदर आ गया और इसका हार्ट जो है वो पूरा शांत पड़ गया। ही कुड हियर नथिंग, कुछ भी नहीं सुन सकता था बेचारा। बट इट ओनली लास्टेड ए मिनट, लेकिन ऐसा सिर्फ 1 मिनट के लिए हुआ। द नेक्स्ट मोमेंट ही फेल्ट हिज विंग स्प्रेड आउटवर्ड। अगले ही मोमेंट वो देखा कि वो महसूस किया कि उसके विंग जो है वो बाहर की तरफ आउटवर्ड की तरफ आ गए हैं। द विंड रश्ड अगेंस्ट हिज ब्रेस्ट फीदर एंड अंदर हिज स्टोमैक एंड अगेंस्ट हिज विंग्स। तो वो देखा कि जो विंग है वो अगेंस्ट मतलब निकलते हुए जा रहे थे उसके ब्रेस्ट के फीदर से, ठीक है, और स्टोमैक के नीचे इसको काफी विंग जो है टकराते हुए निकल रही थी और विंग के अगेंस्ट भी। ही कुड फील द टिप्स ऑफ हिज विंग्स कटिंग थ्रू द एयर। उसको महसूस हो रहा था कि जो उसके विंग्स हैं, उसके पंख है, उसके टिप मतलब उसके कोने हवा के द्वारा काटे जा रहे थे। जैसे बर्ड उड़ते हैं तो ऐसे ही उड़ते हैं ना, पंख को नीचे मारते हैं हवा को काटते हुए, वो ऊपर आते हैं। ही वॉज नॉट फॉलिंग हेडलॉन्ग नाउ। हेडलॉन्ग मतलब होता है सर के बल गिरना, तो वो सर के बल जो है नहीं गिर रही थी। समझ रहे हो कैसे गिर रही होगी, उसके पंख जो है हवा को कट करते हुए नीचे की तरफ आ रही थी। ही वॉज सोरिंग ग्रेजुअली डाउनवर्ड एंड आउटवर्ड। वो जो है चीखते हुए आगे की तरफ नीचे की तरफ आ रही थी, ठीक है। सोरिंग मतलब होता है फ्लाई। वो धीरे धीरे डाउनवर्ड की तरफ और आउटवर्ड की तरफ फ्लाई कर पा रही थी। ही वॉज नो लॉन्गर ऑफ एफ्रेड। वो अब बिल्कुल भी भयभीत नहीं थी। ही जस्ट फेल्ट ए बिट डिजी, लेकिन उसको थोड़ा सा डिजी महसूस हो रहा था। डिजी मतलब चक्कर टाइप का आना। एन अनकम्फर्टेबल फीलिंग ऑफ स्पिनिंग अराउंड एंड लूजिंग वन बैलेंस। मतलब समझते हो कि एक अनकम्फर्टेबल फीलिंग है जिसमें कि चारों तरफ स्पिन करते हुए और अपना बैलेंस खो जाना, इस तरह का इसको फीलिंग आ रहा था, लेकिन उड़ पा रही थी। देन ही फ्लैप्ड हिज विंग्स वंस एंड ही सोर्ड अपवर्ड। गा 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 गाओ कोल आ। तो वो जो है अपना पंख फड़फड़ाई, ठीक है, और चिल्लाते हुए ऊपर की तरफ गई। सोरिंग मतलब यहाँ पर भी वही सोरिंग मतलब उड़ना, और वो ऊपर की तरफ उड़ी और बोलते हुए कि गा 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 गाओ कोल आ। हिज मदर स्वूप्ड पास्ट हिम हर विंग्स मेकिंग ए लॉर्ड नॉइज। और उसकी जो माता जी है उसके तरफ से अभी गुजरी, उसके बगल से गुजरी, और उसके विंग्स जो है काफ़ी ज़्यादा आवाज़ निकाल रहे थे, लॉर्ड आवाज़ निकाल रहे थे। ही आंसर्ड हर विथ अनदर स्क्रीम देन हिज फादर फ्लू ओवर हिम स्क्रीमिंग। तो ये जो है आंसर करता है दूसरे चीख निकालते हुए, और उसके पिताजी भी आ जाते हैं जो कि वो भी स्क्रीम मतलब चिल्लाना, चिल्लाने, आनंद मतलब खुश होकर के चिल्लाना। वाओ सीख गया आखिर निकम्मा बच्चा उड़ने के लिए, है ना। ही saw his two brother and his sister flying around him, curveting and banking and soaring and diving। तो वो देखा कि इसके जो छोटे भाई बहनें हैं वो भी इसके तरफ उड़ने आएगी कि वाह भैया सीख गए उड़ने के लिए, और उसके तरफ ये करवेटिंग, ये सब मतलब अलग अलग तरीके से उड़ना है। करवेटिंग मतलब लिपिंग लाइक ए हॉर्स के तरफ लिप करना, नीचे आना। बैकिंग मतलब होता है फ्लाइंग विथ वन विंग हायर देन द अदर, मतलब उड़ना ही होता है, एक विंग को ऊंचा रख करके दूसरे से उड़ना। इस तरीके से ये उड़ने का अलग अलग तरीका है। सोरिंग मतलब समझती हो ऊपर उड़ना, डाइविंग मतलब नीचे की तरफ डाइव मारना। तो सब कोई मज़े से किधर किधर भी सब उड़े जा रहे थे कि वाह बहुत अच्छा। देन ही कम्प्लीटली फॉरगेट दैट
He had not always been able to fly and commended himself to dive and show and curve sinking seriously. तो अब देखो कोई भी चीज़ सीख जाने के बाद ना वो बहुत ख़त्म हो गया नेटवर्क क्या। हेलो, क्या हो रही है। हम्म, हाँ तो देखो कोई भी चीज़ हम लोग जब नया सीखते हैं तो दिक्कत होता है, लेकिन सीख जाने के बाद फिर जैसे देखो साइकिल चलाना कितना मुश्किल से सीखे थे, है ना। लेकिन सीख जाने के बाद कितने मौज से उड़ाते हैं और पता भी नहीं चलता है कि कभी इसको नहीं आता होगा चलाने के लिए। लेकिन सीखते वक्त कितना हालत ख़राब हुआ था, बार बार गिरना, है ना। फिर से गिर करके फिर वो हिम्मत जुटा पाना है कि भाई साइकिल सीखेंगे। तो वो कहानी यहाँ पर साइकिल सीखना फिर भी आसान, हम लोग आसान नहीं था, मुश्किल ही था। और भी इसी तरीके से कोई भी चीज़ सीखना शुरुआत में दिक्कत होता है, लेकिन वो चीज़ कर लेने के बाद ऐसा लगता ही नहीं है कि वो सीखने में इतना दिक्कत हुआ होगा। तो सेम कहानी इन बर्ड के साथ भी है। अभी तो उड़ रही है मज़े से, लेकिन इसको पता भी नहीं है कि ये इतना ज़्यादा दिक्कत फेस करा है। इसको यही लिखा गया है, completely forget that he had not always been able to fly। अब वो सोच रहा था कि चलो अब तो मौज है, ये तो मुझे आता ही था, आसान है ये तो करना। He was near the sea now, flying straight over it, facing straight out over the ocean। तो वो अभी सी के नज़दीक है, ठीक है, और उसका सीधा स्ट्रेट उड़ रहा है और फिर वो ओशियन को सीधा स्ट्रेट फेस कर रहा है। He saw a vast green sea beneath him with a little ridge moving over it, and he turned his beak sideways and cawed amusedly। तो वो यहाँ पर क्या कर रहा है, देखता है कि उसके नीचे में पूरा जो हरा भरा समुद्र है वो है, और उसके अंदर बहुत ज़्यादा रिजेज उठ रही। रिजेज मतलब होता है वेव, ठीक है, वेव आ रही है। और ये एम्यूसली काउड एम्यूजली मतलब होता है चौंक कर आवाज़ निकालना, और ये चौंक कर आवाज़ निकाल रहा है कि वाह इतना सुंदर, और इसको हम मिस कर रहे थे ये डर के कारण। क्लियर। His parents and his brothers and sister had landed on this green flooring ahead him। तो यहाँ पर जो ग्रीन फ्लोरिंग मतलब होता है सी, तो उसके जो मतलब यहाँ पर जो ग्रीन फ्लोरिंग का मतलब है वो सी है। उसके पेरेंट्स, भाई बहन, सब कोई जो है उस सी के आगे पीछे तैर रहे थे, उसके अंदर जा रहे थे, मछलियाँ पकड़ रहे थे। कितना हर्ष का पल है भी, है ना। दे वेयर बैकोनिंग टू हिम, बैकोनिंग मतलब होता है बुलाना, कॉल। वे उसको बुला रहे, इधर आओ हम तुमको दिखाते हैं, कॉलिंग सीरियसली, तीखे आवाज़ में आवाज़ देते हुए, इधर आओ इधर आओ, ये दिखाते हैं वो दिखाते हैं, है ना। हिज लेग्स सैंक इनटू इट, और उसके जो लेग हैं वो समुद्र के अंदर जा रहे हैं डूबे। ही स्क्रीम्ड विथ फ्राइट एंड अटेम्प्टेड टू राइज अगेन फ्लैपिंग हिज विंग्स। और वो फिर डर जा रहा है कि कहीं डूब नहीं जाएंगे, लेकिन फिर अपना विंग्स को फैलाते हुए अटेम्प्ट करता है कि वो फ्लैप करे और फिर ऊपर उठ जाए। He was tired and weak with hunger and could not rise, exhausted by the strange exercise। वो पूरी तरीके से थक चुका था, कमज़ोर हो चुका था और ऊपर नहीं उठ चुका, ठीक है, क्योंकि वो इस तरह का एक्सरसाइज से, एक तो खाना नहीं खाया था, फिर इतना ज़्यादा ड्रामा, वो इससे काफ़ी ज़्यादा थक चुका था और ऊपर नहीं उठ पा रहा था। His feet sank into the green sea and his belly touched it and he sank no further। तो जो उसके पैर थे उसके अंदर डूबते जा रहे थे, और उसकी पेट वो भी पानी में जा चुकी थी, वो डूब चुका था, लेकिन वो आगे नहीं डूबा। क्यों? क्योंकि पंख तो ऊपर ही रहेंगे ना,
है ना। तो ही वॉज फ्लोटिंग ऑन इट, वो उस पर तैर रहा था। एंड अराउंड हिम हिज फैमिली वॉज स्क्रीमिंग प्रेजिंग हिम एंड देयर बिग्स वेयर ऑफरिंग हिम स्क्रैप ऑफ डॉग फिश। तो चारों तरफ जो है इसके फैमिली, भाई बहन, माता पिता चीख रहे थे, वाह अचीव कर लिया, कितना बड़ा चीज़, उसकी तारीफ कर रहे थे, है ना। और जो पेरेंट्स थे वो बिग्स में स्क्रैप मतलब डॉग फिश, एक फिश होता है, उसके टुकड़े थमाते हुए इसको उसको चीयर कर रहे थे, जो उनका इतना बड़ा अचीवमेंट था उनको जॉयफुल तरीके से मना रहे थे, है ना। ही हैड मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट, वो अपना पहला फ्लाइट अब उड़ान भर चुका था। तो ये था इंटरेस्टिंग सा कहानी था। इंटरेस्टिंग इसलिए था कि देखो कोई भी चीज़ हम लोग जब सीखते हैं, और ये वर्ड से अभी हम लोगों को रिलेट करने का बिल्कुल ज़रूरत है कि कोई भी चीज़ जब सीखने के लिए जो हिम्मत चाहिए, जो उस तरह का चाहिए, थोड़ा सा करेज चाहिए, वो हम लोगों के अंदर आना मुश्किल है। हम लोग पहले से मान करके चलते हैं कि ये काम बहुत मुश्किल है, ये नहीं होगा, और इसलिए हम लोग उड़ान लगाते ही नहीं हैं कि पता है कि जो पंख है वो साथ नहीं देगा। और यहीं पर थोड़ा सा खुद पर भरोसा करना होता है और आगे की तरफ जाना होता है। चलो ये था कहानी, इसका शायद सेकेंड पार्ट भी है, इसके अंदर दिया गया, मैं चेक कर लूँ। सेकेंड पार्ट भी है, लेकिन हम लोग इसको अब आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही। और करना क्या है तुम लोगों को, क्वेश्चन आंसर